सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ टेक्सचर अभी हमने टेक्सचर देखा, टेक्सचर पे कौन कौन से फैक्टर वो अफेक्ट होते हैं वो देखा। अब हमें देखना है टाइप्स ऑफ टेक्सचर। तो 5 कैटेगरी में टाइप्स ऑफ टेक्सचर को बांटा गया है। इक्विग्रानुलर टेक्सचर, इन इक्विग्रानुलर टेक्सचर, डायरेक्टिव टेक्सचर, इंटरग्रोथ टेक्सचर एंड इंटर ग्रैनुलर टेक्सचर। अब हम एक एक स्टडी अगर करें तो इक्विग्रानुलर का मतलब क्या होगा कि जो ग्रेन साइजेस ऑफ द क्रिस्टल है, ब्रॉडली जो ग्रेन साइज है इक्वल साइज है, यानी ग्रेन साइज जो है वो इक्वल है या ब्रॉड है, तो हम उसको इक्विग्रानुलर में क्लासिफाई कर लेंगे। तो इग्निशियस रॉक में कुछ टेक्सचर जो है जैसे फेल्साइट हो गया, उसके बाद हमने ग्रेनाइटिक सुना है, फेल्साइटिक टेक्सचर सुना यानी आपने ये जो चीम है ग्रेनाइटिक, फेल्साइटिक एंड फेल्साइट्स, ये हम मिनरलोजी में थोड़ा बहुत देख चुके हैं। तो यही जो है ये सारे जो मिनरल्स है, ये सारे मिनरल्स एक अलग अलग टेक्सचर शो कर रहे हैं। और ये टेक्सचर क्या है, शो मिनरल्स की वजह से हो रहा है। तो ये इग्निशियस रॉक में किस तरीके से पाया जा रहा है ब्रॉडली, और अगर इक्वल साइज में पाया जा रहा है तो हम उसको इक्विग्रानुलर टेक्सचर बोलेंगे। तो ग्रेनाइटिक टेक्सचर कंसिडर्ड आइदर कोर्स ग्रेन होगा या मीडियम ग्रेन होगा, फिर वो यू हेडल हो सकता है, सब हेडल आउटलाइंस हो सकती है, तो इसको हम ग्रेनाइटिक टेक्सचर बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बोलेंगे इन इक्विग्रानुलर। अब जैसे ग्रैनुलर के बारे में मैंने बताया तो उसका वाइस वर्सा, यानी इन इक्विग्रानुलर में क्या होगा, जो कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल है वो शो कर रहे हैं फाइन लाइन भी बोल सकते हैं, या फिर उनके जो ग्रेन साइज है वो इक्वल नहीं है, इसलिए उसको हम इन इक्विग्रानुलर टेक्सचर में उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। उसको हमने अलग अलग टेक्सचर को हमने क्या एग्जांपल दिए हैं, दो मेन एग्जांपल आते हैं इन इक्विग्रानुलर के, दो ही मेन एग्जांपल आते हैं, वो है पोर्फिरिटिक एंड पोइक्लिटिक। ठीक है, नाम भी थोड़ा अलग है तो वैसे उसके टेक्सचर भी अलग है। तो पोर्फिरिटिक टेक्सचर इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय द प्रेजेंस ऑफ द फ्यू लार्ज क्रिस्टल्स। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और या फिर फाइन ग्रेन ग्राउंड मैस ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसको हम बोलेंगे पोर्फिरिटिक में। और ये टेक्सचर कैसे हो रहा है कि मेगा मॉर्फिडेटिक, मोर मॉर्फिडेटिक, डिपेंड अपॉन द साइज एंड डिपेंड अपॉन द क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ द टेक्सचर। ठीक है, इसके बाद हम अगर देखें तो पॉरीफेटिक क्या है, ये अलग अलग फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, पॉर्फिरेटिक के ऊपर अलग अलग फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं कि क्यों ये पॉर्फिरेटिक है, ये क्यों ये इन इक्विग्रानुलर है। तो ये किस वजह से हो रहा है कि डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर कॉन्सेंट्रेशन व्हेन, अब क्या हो रहा है कि जो मैग्मा की अगर हम बात करें तो मैग्मा मिनरल्स के साथ क्या होता है, मिक्सअप होता है। तो एक टाइम ऐसा होता है कि साइज ऑफ ग्रेन, बड़े बड़े साइज के ग्रेन साइज के जो क्रिस्टल हो गए वो मैग्मा के साथ क्या हो रहा है कि और इक्वली चांस लेते हैं उसके साथ मिक्स होने का। तो इसके वजह से क्या होता है कि मैसिव फॉर्मेशन होता है उन कंपोनेंट का, और फिर वो डिफरेंशिएट कर रहा है मॉलिक्यूलर्स को। उसके बाद में हम अगर बोलेंगे चेंज इन द साइकोकेमिकल कंडीशन, तो मैग्मा क्या है, सराउंडेड है केमिकल कंडीशंस के, अलग अलग केमिकल कंडीशंस आ सकते हैं, लाइक टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, केमिकल अलग अलग कंपोजिशन हो गए। इसके वजह से मैग्मा क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टलाइज होता है। जिस तरीके से हम मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में देख रहे थे कि मेटामॉर्फिक रॉक बन भी किसकी वजह से रहता है, हीट और प्रेशर अप्लाई होने की वजह से मिल रहा है। तो वो जो मैग्मा है, ये मैग्मा पे जितना ज्यादा हीट और प्रेशर अप्लाई होता है उस तरीके से वो क्रिस्टलाइज होता है ग्रेटली। तो फिर और जो इरप्टेड होता है, इरप्टेड यानी जो लावा है जो बाहर निकल रहा है, वो कैसा हो रहा है, वो सिर्फ फैल रहा है। फैलने की वजह से उस पर कोई भी हीट प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है। देखो महंगा भी नहीं है क्योंकि उसको हमको ज्यादा मेहनत करके निकालना भी नहीं है, इसलिए वो इरप्टेड रॉक में आ जाता है। देन टेक्सचर, अभी हम टेक्सचर पे आ जाते हैं। क्रिस्टल इज अनइक्वल डायमेंशन देखने मिल रहे हैं हमें इसी वजह से, क्योंकि केमिकल ये सारे क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। उसके बाद में मैग्मा जो है ये ग्रेट डेप्थ तक होने के बाद जब हम उसमें खुदाई उदाई करते हैं तो उसको बाहर निकालते निकालते काफी कुछ चेंजेस आ जाते हैं उसमें, तो इसलिए वो हमें लास्ट साइज में भी मिल जाता है। देन सेम मैग्मा कैरिंग द मूव अपवर्ड और प्रेशर डाउनवर्ड, इसके वजह से भी उसमें अलग अलग चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए हम इसको, ये एक फैक्टर मैग्मा का जो है ये ज्यादातर अफेक्ट कर जाता है उसके टेक्सचर पे। रिलेटिव इंसोल्युबिलिटी,
अब इनसोल्युबिलिटी का मतलब ये है कि एक, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि क्रिस्टल जो है ये कैसे बन रहा है, मैग्मा में ग्रेन साइज जब मिक्सअप हो रही है तब बन रहा है। तो अब हर एक ग्रेन मैग्मा में मिक्स नहीं हो पाता, कुछ इनसोल्यूबल डाटा रह जाता है। जो ये इनसोल्यूबल डाटा है ये फिर फेनोक्रिस्टस का रूप ले ले रहा है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, फेनोक्रिस्टस का रूप ले ले रहा है। एंड दिस सोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट मेक अप द ग्राउंड मास ऑफ द क्रिस्टल टूवर्ड द एंड। ठीक है, यानी हर तरीके का ग्रेन साइज ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमारे मैग्मा में मिक्सअप नहीं हो सकता है, उसको हम रिलेटिव इनसोल्युबिलिटी हम उसको बोलते हैं, यानी इस टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिव इनसोल्युबिलिटी। इसके बाद आप ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि टेक्सचर कैसे है रॉक के। ठीक है, अब ये डायग्राम तो ऐसी स्कीमेटिक स्केच है, बट मैं आपको थोड़ा बता दूं तो आपको जो एफ दिख रहा है, ये एफ जो है ये फेल्सपार को डिफाइन कर रहा है। फेल्सपार क्या है, मिनरल है। ठीक है, उसके बाद में ये तीनों भी डायग्राम आपको दिख रही है, वन ये है पोरोफिरेटिक, एंड सेकंड इज द पोकाइटिक, एंड देन लास्ट वन इज द ऑप्टिक। तो आप देखोगे कि ये जो डायग्राम है इसमें जो एक एक रेशाएं बनी है, जो और जो डार्क है ये आपको शो हो रहे हैं, मिनरल्स शो हो रहे हैं, और किस फॉर्म में हो रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में हो रहे हैं। डायरेक्टिव टेक्सचर के बारे में अगर हम देखें तो टेक्सचर दैट इंडिकेट द रिजल्ट ऑफ फ्लो ऑफ मैग्मा, है ना, यानी मैग्मा तो फ्लो हो ही रहा है, पर अब जब फॉर्मेशन ऑफ रॉक हो रहा है तब वो जो फ्लो का है, यानी जो फ्लो होता है मैग्मा उस रॉक में दिखाई देता है। तो इसलिए वो जो क्लियरली अगर हमें उस रॉक में दिखाई दे रहा है कि मैग्मा ऐसे फ्लो हुआ है और वो फ्लोइंग ऐसे आपको दिख रही है सिचुएशन, तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्टिव टेक्सचर। तो एग्जिबिट परफेक्ट, सेमी परफेक्ट, पैरेलिज्म, क्रिस्टलिनी, ये सब क्या है कि ये डायरेक्शन है मैग्मा की, कि मैग्मा आपको कैसा दिख रहा है, एग्जिबिट दिख रहा है कि परफेक्ट दिख रहा है कि सेमी परफेक्ट है, ये पैरेलली उसकी ऐसी लाइंस खींची है उस रॉक पे, तो ये या फिर क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, चमक है उसके अंदर, क्रिस्टलाइट से थोड़ा सा फेडेड भी है। तो ये सब क्या है, मैग्मा के फ्लो के वजह से जो आपको रॉक के ऊपर दिखाई दे रहा है ये डायरेक्टिव टेक्सचर में आ जाएगा। इसके दो टाइप आ जाते हैं, एक है ट्रैकेटिक एंड ट्रैकोडाइट। तो ये दोनों भी टाइप है काय के, डायरेक्टिव टेक्सचर के। द फॉर्म ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सर्टन क्या हो गया कि फेल्सपेरिटिक लावा रिकॉग्नाइज्ड बाय द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ द फेल्सपर क्रिस्टल, ये सारे जो है ये हमें उस रॉक में दिखाई देने लग जाएंगे, तो हम उसको डायरेक्टिव टेक्सचर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम फोर्थ वन टेक्सचर की बात करें है, वो है इंटरग्रोथ। अब इंटरग्रोथ का नाम में ही आ जा रहा है कि इंटरग्रोथ यानी कि कुछ मिनरल जो अब कुछ रॉक्स में क्या होगा कि एक ही मिनरल होगा या एक से ज्यादा मिनरल्स भी हो सकते हैं, तो ये कितने क्रिस्टलाइज है, लिमिटेड है या बहुत कम है, कितने मिक्सअप हो गए हैं, ये सब आ जाता हमारे इंटरग्रोथ में। या उनकी जो ग्रोथ है, यानी आपको क्या होगा कि इनर साइड में क्रिस्टल काफी क्रिस्टलाइन होगा और आपको उसका अपर फेस पे वो क्रिस्टलाइज नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी ग्रोथ पूरी तरह नहीं हुई। ठीक है, तो द टाइप ऑफ द म्यूचुअल अरेंजमेंट एक्सप्लेन द टर्म ऑफ द इंटरग्रोथ टेक्सचर। देन ग्राफिक एंड द ग्रेनोफिरिक टेक्सचर जो है ये हमारा इंटरग्रोथ में आ जाएगा। Then graphic texture intergrowth is the most conspicuous of the irregular between quartz and feldspar crystal. अब quartz and feldspar जो है ये दोनों का ग्रुपिंग होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों भी मिनरल्स की क्या होती है, ग्रुपिंग होती है, इसके वजह से भी ये अलग टेक्सचर डिफाइन होता है। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंटरग्रोथ टेक्सचर। यानी देख रहे हो आप quartz and feldspar क्या है, दो अलग टाइप के टेक्सचर है, तो ये आपको शो हो रहे हैं इमेज में, तो वो अलग टाइप के टेक्सचर है, इसलिए हम उसको देख पा रहे हैं rather than irregular पर इंटरग्रोथ।